वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने मुँह तोड़ जवाब दिया। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों की जंगबंदी की गई। अगर अफगान तालिबान वाकई संजीदा हैं तो दहशत गर्दी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करना होगा। पाक अफगान 48 घंटों की जंगबंदी आज शाम तक जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाइल खवारिज के 84 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज ने सीज़ फायर का फ़ायदा उठाकर फितनाइल खवारिज की मोहम्मद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मोहम्मद में 50, शुमाली वज़ीरिस्तान में 18, जनूबी वज़ीरिस्तान में 8 और बन्नू में भी दहशतगर्द हलाक हुए। मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे और हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। क्या उनसे पूछें कि क्या उनकी कॉज फ़लस्तीन थी या वो लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फ़लाँ कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है, उसको जेल से रिहा कराया जाए। तो क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? फ़लस्तीनी खुद कह रहे हो कि मसला हल हो गया, अमन कायम हो गया, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हों, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस जमात को क्या हक हासिल था कि ये बाहर निकल कर जदीद असले से लेस निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं? यौम तशक्कर के तौर पर कल उलमाए कराम से मैं गुजारिश करता हूँ, जो खुतबा है उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने जुम्मे के खुतबे में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि तहरीक लबैक वालों से आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात होते रहे। 2 दिन मुज़ाकरात होते रहे, हर बार उनकी शराइत बढ़ती चली गईं। उन्हें कहा गया कि वापस चले जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन मुसल्लह जत्थे ने अपोजिशनें संभाली हुई थीं और बराह रास्त फायरिंग कर रहे थे। हमारे पास वीडियोज़ हैं कि जुलूस में गाड़ियाँ गन पॉइंट पर हासिल की गईं। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी ने कहा कि आज इज़हार तशक्कुर मनाया जाएगा अगर कोई एहतजाज नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि यह कौन सा मसला है कि फ़लस्तीनी खुशियाँ मना रहे हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं। दुनिया भर में एहतजाज होते हैं, लेकिन यहाँ ये समझा जाता है कि हमसे बढ़ के फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि अब मसला हल हो गया है, इसमें पाकिस्तान का भी किरदार है। हमें अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की खुशी में शरीक होना चाहिए। पंजाब हुकूमत वफाक से TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, पब्लिक अकाउंट्स मुंजमद, जायदादें और असासे महकमा औकाफ की तहवील में दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक 2 इजलास। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। एहतजाज के नाम पर खून रेजी, शरंगेजी और फितना फसाद फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मसाजिद और मदारस को नफरत, इंतशार या तशद्दुद के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। बाजार, दुकानें, ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशत गर्दी एक्ट लागू होगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम TLP के दफातर सील कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया ने भारकहू और सवां समेत कई इलाकों में TLP के दफातर सील कर दिए। पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने की सज़ा में इजाफे की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगा। 1 माह में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी। सूबे में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि 1 माह के अंदर शहरी अपने कानूनी असलहे को खिदमत मरकज़ से रजिस्टर्ड कराएँ। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी रिहायशियों और उनके कारोबारों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए
विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। गजा से कुछ यरगमालियों की लाशें आज वापस लाई गई हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमास जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करेगा तो अमरीका मुदाखलत कर सकता है। रूसी सदर से फ़ोन पर बात हुई है, जल्द मुलाकात होगी। यूक्रेनी सदर से मुलाकात करूंगा, उन्हें पुतिन से होने वाली गुफ्तगू के बारे में आगाह करूंगा। रूसी और यूक्रेनी सदूर से अलग अलग मुलाकातें हो सकती हैं। कहा अगले 2 हफ्ते के दौरान रूसी सदर से मुलाकात का इम्कान है। रूस यूक्रेन जंग में हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। रूस पर पाबंदियों का फैसला मुशावरत के बात करूंगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात का एहतराम करते हैं और उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। वफ़द का गज़ा अमन मुआहदे से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म को ख़िराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बायस अफगान बॉर्डर बंद। कोयटा और पेशावर कस्टम्स पर कंटेनर्स की कतारें लग गईं। FBI ने कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत क्लियरेंस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। तमाम गेट पासेस मनसूख कर दिए गए। चमन बॉर्डर पर भी 4 रोज़ से तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। अफगानिस्तान से मुलहका बॉर्डर की सूरत हाल के बायस कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन मनसूख। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। हमने जमहूरियत की सियासत करनी है। हमारी सियासत गालम गलोच और बदतमीज़ी की सियासत नहीं होगी। 2024 का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था, चोरी का मैंडेट कबूल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान ने मारूफ अदाकारा हानिया आमिर को नया नेशनल गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। तंजीम के मुताबिक हानिया ख़वातीन के हुकूक, बराबरी और बाइख्तियारी के लिए आगाही फैलाने में अहम किरदार अदा करेंगी। चंद रोज़ कबल हानिया आमिर अमरीका के शहर ह्यूस्टन में एक अवार्ड तकरीब के दौरान तबीयत नासाज होने के बायस ज़ेर इलाज रहीं, तहम अब वो सेहतयाब हैं।